नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोग देख रहे हैं स्काईमेट मौसम स्टेशन। इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे कि अगले 10 दिनों में किस तरीके से मौसम रहेगा और अगले 10 दिनों के अंदर किस तरीके से मौसम में बदलाव देखा जाएगा और किस तरीके से आने वाले समय पर देश के तमाम राज्यों पर कई सारे वेदर सिस्टम यहाँ पर प्रभावित करेंगे और किस तरीके से इस समय देश भर के राज्यों पर वेदर सिस्टम एक्टिवेट हुए हैं और जिसके चलते जगह जगह जबरदस्त बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर लगातार रफ्तार पकड़ी हुई है और इसी के वजह से लगातार बारिश के वजह से देश के कुछ राज्यों पर जल भराव वाली स्थिति और काफी फ्लडिंग कंडीशन यहाँ पर बन चुकी है। लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां पर लगातार कंटिन्यू डिफिशियंसी बारिश में बनी हुई है। लेकिन दोस्तों पिछले 2 से 3 दिनों के दौरान से देश भर के राज्यों पर जो लगातार स्थिति यहाँ पर बन रही है जबरदस्त वेदर सिस्टम की, तो यहाँ पर इसको देखकर यहाँ पर काफी कंडीशन बन चुकी है कि आने वाले समय में और अभी भी बारिश की एक्टिविटी देश के कई राज्यों पर दिखाई दे रही है। लेकिन किस तरीके से दिखाई दे रही, कहां पर किस तरीके से वेदर सिस्टम बने हुए हैं, तो आइए इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन यहाँ पर समझ लेते हैं। देखिए, एक डिप्रेशन बना हुआ था जो राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों पर बना हुआ था, लेकिन वह डिप्रेशन पाकिस्तान की ओर बढ़ चुका है। वहीं एक बेलमार्क लो प्रेशर एरिया झारखंड के ऊपर बना हुआ था, लेकिन अब ये उत्तर प्रदेश में दाखिल हो रहा है, यानी उत्तर प्रदेश के तमाम राज्यों को प्रभावित करने के लिए स्थितियां अनुकूल है। इस समय की यहाँ पर लाइव सैटेलाइट पिक्चर है, जहां पर देखिए चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश का इलाका, छत्तीसगढ़ में झमाझम बारिश की एक्टिविटी और बिहार के दक्षिणी क्षेत्रों पर जोरदार बारिश की एक्टिविटी, झारखंड और पश्चिम बंगाल में झमाझम बारिश की एक्टिविटी इस समय यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन वेदर सिस्टम अब उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों के साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों को प्रभावित करने के लिए अनुकूल है और इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों पर जबरदस्त बादल है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पूर्वी महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के साथ साथ उड़ीसा और पूर्वोत्तर तक जबरदस्त बादल है। लेकिन उत्तर भारत की बात करें तो पहाड़ी क्षेत्र से लगाकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और इसी के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी कई इलाकों पर बादल है, पूर्वी राजस्थान के भी कई इलाकों पर बादल दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इस समय की अगर हम मौजूदा स्थिति की बात करें कि आखिरकार जो बेलमार्क लो प्रेशर एरिया बना हुआ है किस तरीके से बना हुआ है, कहां पर ये पहुंचा हुआ है, यानी यहाँ पर इस समय की तस्वीरें, यानी 8 बजे की यहाँ पर स्थिति है। यहाँ पर 8 बजे की क्या स्थिति यहाँ पर है, अगर इसकी यहाँ पर जानकारी अगर वेदर सिस्टम की देखें तो यहाँ पर देखिए 8 बजे की स्थिति है, जहां पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर यह बेलमार्क लो प्रेशर पहुंचने के लिए पूरी तरीके से अनुकूल है। यानी अब यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश को यहाँ पर सतर्क रहने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी क्षेत्र के वह इलाके जो मध्य प्रदेश के हैं, जो मध्य प्रदेश के बॉर्डर शेयर करते हैं, वहां पर इंटेंसिटी काफी भयानक रहेगी। लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों पर रात को यहाँ पर हवाएं काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी, यानी काफी स्पीड हवाओं के साथ यहाँ पर बारिश की एक्टिविटी रहेगी। लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश के चाहे कह सकते हैं प्रयागराज का इलाका, वाराणसी का इलाका, भदोही का इलाका हो और इसी के साथ साथ आजमगढ़ का इलाका, प्रतापगढ़ का इलाका, सुल्तानपुर का इलाका और रायबरेली का इलाका, अमेठी का इलाका हो और इसी के साथ साथ यहाँ पर तमाम जो पूर्वी क्षेत्र के इलाके हैं, यहाँ पर जोरदार बारिश की एक्टिविटी रहेगी। लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश के वह इलाके जो मध्य प्रदेश से बॉर्डर से करते हैं, वहां पर हाई इंटेंसिटी आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो उत्तरी वाले इलाके कह सकते हैं, जो कह सकते हैं फैजाबाद का इलाका, गोंडा का इलाका है, इसी के साथ ही गोरखपुर का इलाका है, उन तमाम क्षेत्रों पर बादल लगातार रहेंगे, हल्की बारिश की उम्मीदें वहां पर लगातार बनी रहेंगी। लेकिन जो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़, प्रयागराज, जो कह सकते हैं आजमगढ़ का इलाका है और इसी के साथ साथ यहाँ पर अमेठी का इलाका, सुल्तानपुर का इलाका, इसी के साथ साथ यहाँ पर अगर हम बात करें जो कह सकते हैं वाराणसी का इलाका है, मऊ का जो इलाका है और इसी के साथ साथ यहाँ पर तमाम क्षेत्रों पर जोरदार बारिश रहेगी। और यहाँ पर देखिए रात होते होते इंटेंसिटी किस तरीके से बढ़ रही है, चाहे प्रयागराज का इलाका हो या फिर प्रतापगढ़ का इलाका हो या फिर वाराणसी का इलाका, भदोही का इलाका हो, इसी के साथ साथ चाहे जौनपुर का इलाका हो, इन तमाम क्षेत्रों पर देखिए इंटेंसिटी किस तरीके से बढ़ रही है। यहाँ पर आप सभी को हम जूम कर दिखा रहे हैं इंटेंसिटी किस तरीके से बढ़ रही है। यहाँ पर समझिए काफी भयानक स्थिति उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र के तमाम जिलों पर दिखाई दे रही है
और यह वेदर सिस्टम का डायरेक्टली इंपैक्ट रहेगा। जबरदस्त बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर रिकॉर्ड की जा सकती है, तो यहाँ पर अलर्ट रहने की जरूरत है। अलर्ट रहें, सतर्क रहें, ताकि यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई यहाँ पर हाथाहाथ होने की खबर न मिले, क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश पर जिस तरह से वेदर सिस्टम का असर यहाँ पर होगा, उसके बीच यहाँ पर भयानक बारिश की एक्टिविटी और यहाँ पर कह सकते हैं तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला रहेगा। तो यहाँ पर अलर्ट रहने की जरूरत है। स्काईमेट मौसम स्टेशन पूर्वी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों को अलर्ट पर रखता है। मध्य प्रदेश के भी इलाकों पर, जो उत्तर प्रदेश से सटे हुए इलाके, वहां पर तमाम क्षेत्रों पर अलर्ट रहने की जरूरत है। चाहे पूर्वी मध्य प्रदेश का इलाकों, पूर्वी उत्तर प्रदेश का इलाकों, यहाँ पर जो है आज वेदर सिस्टम रात को काफी ज्यादा प्रभावित करेगा। जबरदस्त बारिश रहेगी और सुबह होते होते भी ये कंडीशन लगातार बनी रहेगी। जोरदार बारिश का क्रम यहाँ पर जारी रहेगा, यानी आज रात से बारिश की एक्टिविटी काफी बढ़ जाएगी और इसी के साथ ही मध्य भारत में बढ़ जाएगी और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के भी इलाकों पर बारिश का सिलसिला दिखाई देगा। हालांकि पूर्वी भारत के कई इलाकों पर यह बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर दिखाई देती रहेगी, लेकिन अब यहाँ पर सिचुएशन काफी अनकंट्रोल में पूर्वी उत्तर प्रदेश के तमाम क्षेत्रों पर चली जाएंगे और इसी के साथ साथ यह वेदर सिस्टम आगे की ओर बढ़ता रहेगा। लेकिन यहाँ पर अगले 24 घंटे की स्थिति की यहाँ पर पहले अगर बात करें कि अगले 24 घंटे के दौरान किस तरीके से देश भर में यहाँ पर अलर्ट रखा गया है, अलर्ट किस तरीके से किया गया है, तो यहाँ पर देखिए वेदर सिस्टम उत्तर प्रदेश के ऊपर पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से पूर्वी उत्तर प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है और इसी के साथ ही जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका है यहाँ पर भी ऑरेंज अलर्ट किया गया है। और इसी के साथ साथ अगर उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर भी ऑरेंज अलर्ट रखा गया है। तो यानी ये जो उत्तर प्रदेश का इलाका है और इसी के साथ ही उत्तराखंड का इलाका है और इसी के साथ ही दक्षिण भारत की बात करें तो कर्नाटक और केरला के भी इलाकों पर ऑरेंज अलर्ट यहाँ पर रखा गया है, यानी भारी से बहुत भारी बारिश की एक्टिविटी रहेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश के पूर्वी दक्षिणी क्षेत्रों पर मूसलाधार बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसी के साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी कई इलाकों पर भारी बारिश रहेगी, उत्तराखंड में भारी बारिश रहेगा। हालांकि पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी के साथ बारिश रहेगी। वही पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के इलाकों पर मॉडरेट शावर देखे जाएंगे। पूर्वी राजस्थान के भी इलाकों पर मॉडरेट शावर रहेंगे। इसी के साथ ही गुजरात में गरज चमक की स्थिति देखी जाएगी। मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों पर अच्छी बारिश रहेगी, पश्चिमी क्षेत्रों पर मॉडरेट शावर यहाँ पर दिखाई देंगे। वहीं छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में अगले 24 घंटे के दौरान से थोड़ी बारिश में कमी आएगी, क्योंकि वेदर सिस्टम आगे बढ़ जाएगा। लेकिन गरज चमक के साथ अचानक से बादल बनना और बारिश की एक्टिविटी को देना, तो इस तरीके का माहौल यहाँ पर जारी रहेगा। लेकिन वही तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर हल्की से हल्का मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी और इसी के साथ साथ पूरे पूर्वोत्तर में भी हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश कई इलाकों पर देखी जाएगी। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लोगों को सतर्क रहने की जरूरत, खास तौर पर उत्तर प्रदेश के लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। फिलहाल दोस्तों अभी के लिए इतने ही। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद।